नाज़रीन, मैं आमिर गाजी अल मक्का वाइल साइड से। और जैसे कि आप देख रहे थे कि 3 दिन से इस टेम्पल अब्दुल साइड जो रोड ट्रेडिंग की वजह से बड़ी मुतासिर थी और आवाम आगे बड़े परेशान थी। लेकिन तनहा एक लड़का जो हमने देखा लगा रहा, अपनी मदद आप लगा रहा और फिर एक कारनामा बनता रहा उसके साथ, और वो है अभी हमारे स्टूडियो में बैठे में वाइल साइड के अरसलान कुरैशी। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे कैमरा मैन दिखा सकेंगे अरसलान कुरैशी। अरसलान कुरैशी कैसे हो? ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अरसलान कुरैशी आए दिन ही मसले मसाइल होते रहते हैं और हम देखते हैं कि आप फर्दर और फर्दर कभी किसी की सपोर्ट से, कभी अकेले, कभी भाग दौड़ में लगे रहते हो। तो इसकी क्या मुस्तकिल हल है, इसके क्या मामला है, इसकी क्या वजूहत है, कुछ अवाम नास को बताएंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। पहले आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ आमिर भाई, आपने यहाँ पे इज्जत से नवाजा में आपने यहाँ बुलाया मुझे। और आपके यहाँ से मैं एक पैगाम देना चाहूँगा अपनी आवाम को कि हम 2 से 3 दिन से लगे हुए थे इस लाइट के अंदर। और जिस दिन हमारी तकरीबन 3 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई थी, उसके अंदर उमेर भाई प्रोटोकॉल और ब्रिगेड थाने के SHO मिट्ठल साहब और मैं उस मीटिंग में मौजूद था, जिसके अंदर GM साहब वगैरह सब मौजूद थे जब ये लाइट बंद नहीं हुई थी। तो उसी दिन उन्होंने हमको आगाह कर दिया था कि हम ये PMT बंद करेंगे, दोनों फिटर बंद करेंगे, फजल पान और तो आपके वाले जगह प्लान और जगह प्लान, ये दोनों फिटर हम बंद करेंगे। और क्योंकि इसके अंदर लॉसेस बहुत हैं, कुंडे बहुत हैं, तो ये बात उन्होंने पहले आगाह कर दी थी। उसके बाद जब हमारी बात हुई, जब बंद हुआ, जब हमने कॉल करी तो उन्होंने बोला अरसलान अभी 2 दिन तक कोई बात नहीं करना, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, 2 दिन तक कोई बात नहीं होगी। तो हमने 2 दिन तक लगे उनको मोटिवेट करते रहे। उसके बाद में इलाके के वालों को हमने जोड़ा अपने साथ, कुंडे कटवाए, वीडियोज़ बनाई, उनको भेजा। फिर हमने असद आलम साहब को ऑन बोर्ड लिया। असद आलम साहब ने फिर आगे कलेक्टर साहब से बात करी। कलेक्टर साहब ने बोला कि आप लोग अपनी एक टीम वर्क भेज दो और अंडरटेकिंग दे दो। तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने लोगों का भी, जो यार दोस्त मेरे साथ लगे रहे। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा असद आलम साहब का, MNA साहब का, जिन्होंने हमें आज भेजा, वहाँ अंडरटेकिंग दी, वहाँ बातचीत हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह के हम तकरीबन 5:30 बजे अंडरटेकिंग देकर आए हैं। उन्होंने बता दिया कि 7 बजे लाइट ऑन होगी, अगर 7 बजे ऑन नहीं है तो फिर 10:30 बजे लाइट ऑन होगी। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके अंदर हम कोई शहादत नहीं करना चाहते, हम सिर्फ हमारा मकसद ये था कि लाइट ऑन करवाना। मुझे बताया गया कि फैसल रफीक साहब भी, MPA साहब जो हैं वो भी लगे रहे, कल से वो भी लगे हुए थे, वो भी कॉलें कर रहे थे, वो भी राब्ते में थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मैं एक मकसद था लाइट ऑन करवाना, अल्हम्दुलिल्लाह वो लाइट ऑन हो चुकी है। तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, अपने असद आलम साहब का, अपने सिटी एरिया का, अरशद अली जान साहब का, जनरल सेक्रेटरी अरशद जान साहब का, मैं लियाकत लोधी साहब का और नवे यूनाइटेड साहब का, कि जो मेरे से 2 से 3 दिन से मेरे से राब्ते में थे। और आसिम भाई भी आज, जैसे आसिम भाई भी हमारे साथ गए थे, आसिम भाई भी हमारे साथ थे। आसिम भाई भी तक 2-2.5 घंटे हमारी उस मीटिंग में बैठे रहे। आसिम भाई इस बात का सबूत है कि किसके कहने पे लाइट ऑन हुई है, किसके मामले पे लाइट ऑन हुई है, किसके अंडरटेकिंग पे लाइट ऑन हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ इकबाल साहब का मैं आपको कॉल दिखा सकता हूँ, GM साहब की कॉल दिखा सकता हूँ, कि जो मुझे कॉल करके मुझे बताया कि अगर सलाम भाई लाइट ऑन हो रही है। ये इनकी कॉलें मेरे पास आई नहीं है और इन्होंने मुझे बताया 10 मिनट पहले कि लाइट ऑन हो रही है, जैसे लाइट ऑन हो मुझे बता देना। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा मकसद था कि लाइट ऑन करवाएं, लाइट ऑन हो गई है, हमें क्रिएटिव नहीं चाहिए, हमें आवाम का काम की चाहिए और अपने आवाम का काम करते रहेंगे। जिंदाबाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाइंदाबाद पाकिस्तान। जैसे कि आपने देखा ये अरसलान कुरैशी थे और हम लोग 3 दिन से हमारी रास्तों में थे, तो कुछ लोगों से हमारे रास्ते नहीं हो पा रहे थे। लेकिन 2 शख्सियात थे जो हमारे बराबर रास्ते में थी। नंबर 1 पे अरसलान कुरैशी, जो कि अब्दुल में इनकी रिहाई की और यहाँ से भी और सियासी पार्टी से इनका ताल्लुक की और सोशल वर्कर भी है। और दूसरे नंबर पर हमारे फैसल रफीक साहब MPA, जो कि 103 के MP हैं, बराबर मेरे रास्ते में रहे, हमारे वाले साहब से रास्ते में रहे और आवाम के जो मसाइल थे ये देखते रहे, बर्तन हमें बताते रहे सारे कि भाई लाइट कब आएगी, कैसे आएगी, क्या आएगी और मामला में। और इस टाइम पर आप देख रहे हैं कि हमारे सामने और कुंडा माफिया के मामले में आप क्या कहेंगे भाई अरसलान भाई? आप उन्होंने जो चल रही है इसमें इलेक्ट्रिक आए दिन हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक जो है अंडरटेकिंग लेती है, मामला करती है, तो इसमें आवाम क्यों अंडरटेकिंग देगी? इलेक्ट्रिक की कोई पॉलिसी नहीं है, अपनी पॉलिसी को मैं आपको बताना चाहूँगा, जब ये अंडरटेकिंग हम देकर आए, जब ये हमारी जो वीडियो मैंने वायरल करी है अभी ग्रुपों में, उस मीटिंग में मेरे से ये बोला गया कि अरसलान भाई आप अपनी मुद्दत के अंदर मुद्दई में आप अपनी FIR कटवाएं, जो कुंडा माफिया है, जो कुंडे चला रहे हैं, आप उनको गिरफ्तार करवाएं कुंडा। मैंने बोला मैं नहीं कर सकता भाई, और मैं आवाम हूँ, मैं आवाम का नुमाइंदा यहाँ बन के आया हूँ। अगर मेरे से आप ये सवाल करोगे कि आप FIR कटवाओ अपनी मुद्दत के अंदर, तो मैंने बोला ये सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने रहा कुंडे का, ये कुंडा कटवाना वगैरह ये आपका काम है, लेकिन हम खड़े हो सकते हैं आपके दिफा के लिए कि आपके साथ कोई गाली गलौज ना हो, कोई बदतमीजी ना हो, कोई मारा मारी ना हो, हम खड़े हो सकते हैं। जाहिर बात है उससे मुतासिर वो लोग हो रहे हैं जो लोग बिल भर रहे हैं, वो मुतासिर हो। जो कुंडा माफिया है वो रोडों पे, जो कुंडा माफिया वो रोडों के ऊपर है, एहतियात भी कर रहा है, हराईपन भी कर रहा है, शीशे भी तोड़ रहा है, जलाओ गिराव भी कर रहा है। लेकिन बेचारा जो बंदा बिल भर रहा है वो अपने घर के अंदर महदूद होकर रह गया कि यार हम बिल पे हैं, उसके बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये बड़ी ज्यादती है। और जो मैं कह रहा हूँ कि जब भी एक
आमिर साहब आए हैं और बताया बड़ा अच्छा बंदा है वो। आज दूसरा उनका दिन था, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें हमसे करी और उनके कहने पे ये लाइट खुली है। जेएम साहब को ने रिक्वेस्ट करी, उन्हीं के कहने के, आमिर भाई के कहने पे ये लाइट ऑन हुई है और बहुत अच्छे मिजाज के हैं वो। और इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन के अंदर एक अच्छी मीटिंग होने जा रही है। और मैंने ये बात उनसे करी कि एक आप मीटिंग बुलाएं जिसके अंदर हम एमपीए साहब को, एमएनए साहब को, काउंसलर चेयरमैन साहब को, जो भी हमारे यूसी 9, यूसी 10, यूसी 11 के जो लोग जिम्मेदार हैं, काउंसलर चेयरमैन और एमपी एमएनए जो हैं, उनकी एक मीटिंग बुलाएं। मीटिंग बुला के जो कुंडा माफिया है, जो लाइटें बेच रहे हैं, जो कुंडा माफिया जिनके मीटर नहीं है, उधर बैठ के सेलेक्ट टीम वर्क बनाएं। हर वार्ड के अंदर एक टीम छोड़ें और जो कुंडा है, जो नई मीटर लगे वो करवाएं। तो ये तजवीज़ तो हमने दे दी है। नाज़िर, आपने देखा कि इसके ऊपर जो है तमाम जमातें, तमाम स्टेक होल्डर्स जो है अपना किरदार अदा करते हैं टाइम पर, और ये गुलदस्ते की शक्ल होती है। सब एक मिलजुल कर यहाँ पे करते हैं, लगे क्यादत अपना किरदार अदा करती है। आवाम जब भी कोई शिकायत करती है, कोई मुतालबा करती है, तो तमाम जमातें, तमाम सियासी जो जिम्मेदारान हैं, यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं, लगे क्यादत है और खासतौर पर सोशल वर्कर करने वाले अपनी बहुत जिम्मेदारी निभाते हैं। हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, हमारी मिसाल की जानिब से, अपने एजेंडे लाइन देने की जानिब से, सब लोग अपना किरदार अदा करते हैं। शुक्रिया। मैं आमिर कादिर, हमारी